आज अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में क्या चल रहा है तो आपको यही कहना पड़ेगा कि भारत में आजकल अलगाववाद चल रहा है। स्कूलों में चल रहे हिजाब विवाद के पीछे भी अलगाववाद है और पंजाब में खालिस्तान पर जो राजनीति हो रही है उसके पीछे भी अलगाववाद है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि वो पंजाब में चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानी संगठनों की मदद ले रहे हैं और पंजाब को अलगाववाद की तरफ धकेल रहे हैं। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि वो एक स्वीट आतंकवादी है। उन्होंने कहा है, हाँ मैं आतंकवादी हूं, लेकिन मैं स्वीट आतंकवादी हूं जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। दूसरी तरफ ओवैसी ने आज कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो भारत इस समय अलगाववाद के बारूद पर बैठा हुआ है, जिसमें अलग अलग लोगों द्वारा चिंगारी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ लोग पंजाब को भारत से काटने की कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तानी संगठन मजबूत हो रहे हैं, वो पंजाब के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोग हैं जो लोगों को यह कह के भड़का रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनकर कोई प्रधानमंत्री बनेगा और फिर वो जो चाहे वो करेगा। हिजाब वाले मामले की आग अब इतनी फैल चुकी है कि कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के अलग अलग संगठन भी बन चुके हैं और ये छात्राएं अब पढ़ने की बजाय स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर रही हैं। सोचिए, अब स्कूल में संगठन बन गए हैं इन छात्राओं के। इस समय हमारी टीम कर्नाटक के उडुपी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें यह पता चला कि वहां के ज्यादातर स्कूलों में मुस्लिम छात्र छात्राओं को यह संदेश भेजे जा रहे हैं कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हिजाब पर लगाई गई अंतरिम रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें और इसके लिए उन्हें स्कूल तो जाना है लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करनी है। यानी ये सारी छात्राएं स्कूल तो जा रही हैं हिजाब पहनकर, लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं। और यह पैटर्न केवल उडुपी तक सीमित नहीं है। कर्नाटक के शिवमोगा से लेकर कोडगू तक ज्यादातर जिलों में मुस्लिम छात्राएं सिर्फ इसलिए स्कूल और कॉलेज पहुंच रही हैं ताकि वो अपना विरोध दर्ज करा सकें। आज कोडगू के एक इंटर कॉलेज के बाहर कुछ मुस्लिम छात्राएं धरने पर बैठ गईं और जब कॉलेज प्रबंधन ने इन्हें हिजाब के साथ कॉलेज में प्रवेश देने की इजाजत दे दी, तब भी इन लड़कियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया। कॉलेज कह रहा है कि आप आ जाइए हिजाब पहनकर, लेकिन असल में इनकी मंशा है ही नहीं कॉलेज जाने की, इनकी मंशा क्लास अटेंड करने की है ही नहीं। तो कॉलेज द्वारा इजाजत देने के बाद भी ये लड़कियां धरने पर बैठी रही। कुल मिलाकर अब ये मामला स्कूलों में हिजाब पहनने का नहीं रह गया है, बल्कि एक खास विचारधारा के लोग इन मुस्लिम छात्राओं को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करके देश की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला कर रहे हैं और उनकी कोशिश तथ्यों को इस तरह से पेश करने की है तोड़ मरोड़ कर, जिससे ऐसा लगे कि भारत में मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, भारत में मुस्लिम छात्राओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे को खत्म करें। ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸಹ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। यही हमें यही बोलना चाहते हैं, उनको हिजाब डाल के क्लास में बैठा रही है, वरना हम भी नहीं क्लास में नहीं बैठेंगे। हमको एग्जाम था 2 दिन से, कल भी था आज भी था, हम एग्जाम भी नहीं गए, सिर्फ सपोर्ट के लिए उनको भी जाने के लिए दीजिए, हम भी जाएंगे। तुम लोगों को हमें क्लास में नहीं लेते हैं तो इसलिए हम क्लास में अलाउ नहीं करते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तक, ऑर्डर के बाद में हमें देखेंगे बोले, इसलिए हमारे क्लास के बॉयज हमारा सपोर्ट करने के लिए आए। सिर्फ कुछ बच्चे जिनको ये चाहिए होना है, फाइट को ऐसे चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए ऐसे करके, इसलिए वो बाहर आए, इसलिए उन लोगों ने झगड़ा किया बाहर आकर। वो क्लास में जाने हिजाब निकल अलाउड नहीं है ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उनको भी नहीं जाने दे रहे। कॉलेज का है तो हम ना कॉलेज में अलाउड नहीं कर रही हूँ।
बोल रहे हैं बुर्खा पहन को है, स्कार्फ डाल को है, तो हमें कॉलेज में अलाउड नहीं करते बोले। फिर भी हमें बुर्खा नहीं, सो कॉलेज को नहीं आते कर को बोले। अभी आपने देखा यहां पर आपको स्कूल और कॉलेजों के बाहर दो तरह की महिलाएं आपस में टकराव करती हुई नजर आ रही हैं। एक वो महिला हैं जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई है, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस देश में कानून व्यवस्था बनी रहे। ये भी देश की नागरिक हैं, ये भी देश की ही बेटियां हैं और ये पुलिस में काम करने वाली महिलाएं हैं। इनका टकराव हो रहा है हिजाब वाली महिलाओं से। तो सोचिए, इसी देश में रहने वाली दो महिलाएं अब आपस में टकरा रही हैं। हिजाब पहनने वाली महिला कह रही है कि अब हम कोई कानून व्यवस्था को मानेंगे नहीं। हिजाब पहनने वाली महिलाएं कह रही हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट क्या कहती है हमें कोई मतलब नहीं है, अब हम अदालतों का आदेश भी नहीं मानेंगे, संविधान भी नहीं मानेंगे, कानून भी नहीं मानेंगे, अदालत भी नहीं मानेंगे, कॉलेज के प्रशासन की बात भी नहीं मानेंगे, हम अपना अलग कानून चलाएंगे। और वो पुलिस कर्मी जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे टकरा रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये जो हिजाब पहनकर छात्राएं स्कूल कॉलेज आ रही हैं, अब ये छात्राएं नहीं रह गई हैं, इन्होंने राजनीति शुरू कर दी है। इन्होंने अपने अपने संगठन बना लिए हैं और अब ये राजनीति में आ गई हैं। और यहाँ अब ये पढ़ने के लिए नहीं आती, ये सारी छात्राएं अब यहाँ पर राजनीति करने के लिए आती हैं। और ये राजनीति हो रही है इनके पीछे जो बड़े नेता हैं उनके कहने पर। अब देखिए, ये हमारे देश की दो महिलाएं आपकी स्क्रीन पर हैं, खाकी वर्दी पहने हुए महिलाएं और हिजाब पहने हुए महिलाएं। आप इनमें से किन का साथ देंगे? दोनों ही महिलाएं हैं, दोनों ही इसी देश की नागरिक हैं और दोनों ही अपना अपना काम कर रही हैं। फर्क बस इतना है कि खाकी वर्दी में जो महिलाएं हैं वो कानून व्यवस्था को लागू कर रही हैं और हिजाब में जो महिलाएं हैं वो कानून व्यवस्था को लागू होने से रोक रही हैं, कानून को तोड़ रही हैं। और हमारे देश में अलगाववाद पैदा करने वाले लोग यही चाहते थे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि यहां इसी तरह महिला को महिला के सामने खड़ा कर दो और देश की ही दो महिलाओं को आपस में लड़वा दो, दो वर्गों को आपस में लड़वा दो। और इस देश में हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिले। आज कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को यह बताया है कि इस्लाम में हिजाब को महिलाओं के लिए कहीं भी अनिवार्य नहीं माना गया है। इसलिए सरकार चाहती है कि अदालत स्कूलों में धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत ना दे। सरकार ने बिल्कुल सही बात कही है, स्कूल में यह इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के अपने उस सर्कुलर पर भी कोर्ट को स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उसने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमछा पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक सरकार की दलील है कि अगर वो इस फैसले में देरी करती तो स्कूलों में धार्मिक तनाव बढ़ जाता, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। एक दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं द्वारा यह मांग की गई थी कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों में उन्हें शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन और रमजान के महीने में हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत मिलनी चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस मांग की समीक्षा करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मुस्लिम छात्राओं की इस मांग को आज मान भी लिया गया तो फिर भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। फिर से आपको बता देते हैं, अगर आज ये मांग मान ली गई हिजाब वाली तो भविष्य में क्या होगा। इसके बाद स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग की जाएगी। आपको याद होगा, कर्नाटक के कोलार में 21 जनवरी को ही कुछ मुस्लिम छात्रों ने स्कूल में क्लासरूम में बैठकर नमाज पढ़ी थी और वो लगातार हर रोज ये काम करते थे। कल्पना कीजिए अगर इस मांग को भी मान लिया गया कि अब आप स्कूलों में नमाज भी पढ़ लीजिए, तो फिर क्या होगा। फिर ये मुस्लिम छात्र स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह देने की मांग करेंगे और नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट मांगी जाएगी। सोचिए अगर यह मांग भी मान ली गई तो फिर रविवार की जगह शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कहा जाएगा कि अब स्कूल रविवार को बंद नहीं होंगे, शुक्रवार को बंद होंगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, यह खत्म नहीं होगा। स्कूलों में अप्रैल और मई महीने की जगह रमजान के महीने में छुट्टी देने के लिए कहा जाएगा। कॉलेज की और स्कूल की कैंटीन्स में अलग से हलाल काउंटर लगाने की मांग होगी और पाठ्यक्रम से अलग अलग भगवानों के नाम हटाने के लिए कहा जाएगा। और मुस्लिम छात्र ये कहेंगे कि वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, फिर पाठ्यक्रम में श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में वो पढ़ने से इनकार कर देंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि ये मामला सिर्फ हिजाब की मांग को मान लेने से समाप्त हो जाएगा। मामला तो अब शुरू हुआ है और ये मामला
कहां जाकर रुकेगा, इसकी कल्पना भी अभी आप नहीं कर सकते। और अगर आप कल्पना करना चाहते हैं तो भविष्य का एक ट्रेलर आज ओवैसी ने पूरे देश को दिखाया है। इस स्थिति का अंदाजा आप असदुद्दीन ओवैसी की आज की बातों से लगा सकते हैं, जिन्होंने आज झांसी में अपनी एक रैली के दौरान कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत की प्रधानमंत्री एक मुस्लिम महिला बनेगी और उसने भी हिजाब पहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस देश में सिख धर्म का एक व्यक्ति पगड़ी पहनकर प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर हिजाब पहनकर एक मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। भारत के संविधान में इस बात की इजाजत देता है कि एक मुस्लिम बच्ची महिला हिजाब और निकाब अगर पहनेगी तब भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम में पंडित था, तब भी वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए जो पगड़ी पहनते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री बने, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्थिति कितनी विस्फोटक होती जा रही है। और एक बड़ी खास बात जो समझ में आ रही है वो ये, हर रोज जानबूझकर जितने भी मुस्लिम नेता हैं और अदालत में जो मामला चल रहा है, हर रोज एक खास रणनीति के तहत यह कहा जाता है कि जब सिख छात्रों को स्कूल में पगड़ी पहनकर आने की इजाजत है, तब मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि वो सिखों को एक तरीके से अपने सामने लाना चाहते हैं और यह कोशिश है कि सिख और मुसलमान आपस में लड़ जाएं। इसीलिए खास तौर पर अब सिखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी अदालत में भी याचिकाकर्ता ने एक दिन कहा कि जब सिख धर्म के जो लोग हैं, जब वो सुरक्षा बलों में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, तो उन्हें दाढ़ी रखने की इजाजत मिलती है और उन्हें पगड़ी पहनने की इजाजत मिलती है, तो फिर मुसलमानों को भी ये इजाजत मिलनी चाहिए। और आज आपने देखा होगा, ओवैसी ने भी कह दिया कि जब एक पगड़ी वाला सिख प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.